एक बार एक इनकी पगड़ी को किसी ब्रजवासी ने खींच लिया, चुरा लिया। तो गोविंद जी ने कहा, तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें मालूम नहीं है 12 कपड़े का ये पगड़ी है, तुम्हारे काम के एक भी कपड़े नहीं आएंगे। जोर जोर का मैं पगड़ी बांधा। तो पगड़ी बांधना बढ़िया जानते हैं। हाँ, तो पुजारी जी ने शिकायत किया श्री विठल नाथ जी से कि स्वामी जी, गोविंद तो मंदिर में चला गया, आज ठाकुर जी को छू दिया। तो श्री विठल नाथ जी मुस्कुराने लगे, कहा, जाने दो, इन सब चक्कर में मत पड़ो, तुमको मालूम नहीं है ये दोनों रोज साथ ही रहते, रोज साथ खेलते हैं, तो इनके छूने से थोड़ा ना भगवान अपवित्र हो गए। इस प्रकार से आनंद ही आनंद होता है। एक दिन की बात है, अच्छा, भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। समाज के जो सबसे निचले श्रेणी के लोग होते हैं, उनसे भगवान को ज्यादा ही प्रेम करते हैं। जिनसे लोग नफरत करते हैं, भगवान उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। और ऐसे को यह तो राम लायुर लिन्हा, कुल समेत जग पावनी किन्हा। इसी प्रकार से भक्तमाल जी में एक भंगी का छोरा था, उसका नाम था कान्हा। भंगी को छोरा एक कान्हा, परम भक्त पै लोग न जाना। लोगों को पता नहीं है कि कान्हा श्रीनाथ जी से बहुत प्रेम करता है। वो झाड़ू लगाने के बहाने आता है, और झाड़ू तो 2-4 मिनट 10 मिनट में लग जाए गेट के सामने, लेकिन वो घूम घूम करके वहीं झाड़ू लगाता है और ठाकुर जी से नैनाचार करता है। अच्छा, वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी के साथ जो कोई नैनाचार करता हो, तो उन्हीं के साथ बिल्कुल फिदा हो जाते हैं, चल भी देते हैं। इसलिए आज भी वृंदावन में बांके बिहारी में पुजारी जी डरते रहते, बार बार पर्दा खींचते रहते हैं। अब ये तो भगवान है, क्या करोगे, किसी के साथ इनका नैनाचार होगा, चल देंगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये भंगी का छोरा है, रोज झाड़ू लगाने आता है और इनकी ओर देखता है, घंटों झाड़ू ही लगाता है, झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, उसी में लगा रहता है। वैसे वैष्णव में इसको सोहनी सेवा कहते हैं। भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ लोगों ने देख लिया, ये लड़का मंदिर के द्वार में ही डटा रहता है, बार बार भगवान की ओर देखता रहता है। तो मंदिर के जो प्रबंधक, व्यवस्थापक और भी तमाम लोग होते हैं, उन सब ने कहा, सुनो, एक दीवार खड़ा कर दो सामने से, सब कोई भगवान को ना देखें। अब वो दीवार खड़ा करवा दिया गया तुरंत। और भगवान को ये बुरा लग गया कि बताओ, हम सबको देखते हैं, हमें सब कोई देखे, और यहां देखो दीवार उठवा दी है। अधिकारी ने यह बात न भाई, दई एक दीवार चिनाई। अब बेचारे कान्हा जो है, भंगी का छोरा, वह लड़का अब आता है और रोते हुए चला जाता है, और मन ही मन कहता है, बताइए, दीवार खड़ा करवा ली कि हमको देखे ना, तो उलाहना भी देता है। जब बहुत दुखी हुआ वह भंगी का छोरा, तो श्रीनाथ जी सपने में उनके घर पहुंच गए
ठाकुर जी ने कहा सुनो, तुम्हारे बिना देखे मुझे मन नहीं लग रहा है मंदिर में, एक काम करो, तुम जाकर के स्वामी जी को बता दो कि ठाकुर जी ने कहा है श्रीनाथ जी ने कि दीवार गिरवा दें। क्या कहना कि ठाकुर जी हमें स्वप्न में आए थे, उन्होंने ये कहा कि हमको बाहरी शोभा देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए दीवार गिरवा दें। तो बेचारे हिम्मत करके आए। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा इनको भी कुछ आगे बढ़ाऊं, स्वामी जी जाने तो कि ये भी प्रेमी है भगवान का, वन में तो खेलते हैं साथ। तो ठाकुर जी का आदेश आए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, रोते हुए फिर वापस चले गए। भय बस कान्हा कहीं नहीं पावे, दुखित रोए के घर फिर आवे। तीसरे दिन श्री गिरिधर नाथा, सपने में सब जानी, सपने में जानी सब गाथा। श्री विठलनाथ जी को सब ज्ञात हुआ। विठलनाथ जी तुरंत दीवार गिरवा करके सफाई करवा दिए। फिर आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। छके परस पर नयन सिराई। अब वो भंगी का छोरा आया, अब वहीं बैठ गया, टुकुर टुकुर देखता रहा, ठाकुर जी भी देखते रहे, दोनों का आनंद आ गया, दोनों के नेत्र जुड़ा गए। अब ये खेलने जाते हैं, कौन कौन का है? कान्हा, गोविंद दास और श्रीनाथ जी ठाकुर जी, तीनों खेलने जाते हैं वन में। तीनों एक साथ खेलते हैं और खेल का नियम रहता है, जो हारता है वो घोड़ा बनता है। तो हारी गयो भंगी को छोरा, ठाकुर चढ़े बन्यो सो घोड़ा। वह घोड़ा बना, ठाकुर जी उसके ऊपर सवार हो गए और इस प्रकार से खेल पूरा हुआ। और खेल पूरा हुआ तो मंदिर की ओर प्रस्थान किए। तो गोविंद जी ने कहा सुनिए, बिना नहाए नहीं जाना है आपको। कहा क्यों? कहा ये भंगी का छोड़ा है, स्वामी जी बहुत कर्मकांड रखते हैं और आप भंगी को छू करके मंदिर में जाओगे, ये ठीक बात नहीं है। यदि आप नहीं नहाओगे तो मैं स्वामी जी से कह दूंगा। तो ठाकुर जी ने कहा सुनो भैया, तुम स्वामी जी से मत कहना और मुझे खेलने में खलल मत डालो। मैं खेलना चाहता हूं, मुझे जी भर खेलने दिया करो, तुम बवाल मत करो। गोविंद जी ने कहा ऐसा? कहा? गोविंद जी ने कहा स्वामी जी करते हैं सदाचार और तुम करते हो भ्रष्टाचार, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए ये काम करो, ना नहाओ, चलो कुंड पर, हम मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ करके जल छीट देते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यंतरो शुचि। पवित्रीकरण तो कर दें। कहा देखो गोविंद बहुत परेशान करते हो, देखो ठंडी है, ठंडी लगती है, जाड़े का समय है, अब तुम कहते हो चलो ठीक है, ज्यादा पानी मत छोड़ना, थोड़ा जल छीट देना। कहा ठीक है चलो। कहा सुनो, हाथ पांव तो धो ही सकते हो, हाथ पांव तुम धो लेना, मैं थोड़ा जल छीट दूंगा, मंत्र पढ़ दूंगा। कहा ठीक है। बात हो गई पक्की। गए कुंड पर, और कुंड पर जब गए तो गोविंद जी ने कहा हाथ पांव ठीक से धो लो भैया। तो लाला कन्हैया हाथ पांव धोने लगे, और जब धोने लगे तो धीरे से पीछे से धक्का लगा दिए, धकेल दिए उसी में, और साथ साथ अपने भी गिर गए। ऐसा नहीं कि मतलब केवल कन्हैया को उसमें धक्का दिए हो, ठाकुर जी को उसमें धकेल दिया, अपने भी लड़खड़ा गिर गए। अब ठाकुर जी को तैरने कम आवे और गोविंद जी को तैरने बढ़िया आता है।
तो ठाकुर जिसमें गोता खाने लगे, डूबने लगे। तो गोविंद दास जी तुरंत उनको अपने ऊपर उठा करके और कुंड के बाहर कर दिए। बाहर कर दिए। ठाकुर जी भागे भागे मंदिर में आ गए, गीले कपड़े से मंदिर में आ गए। अब श्री विठलनाथ जी गए मंदिर में, पूछा जय जय कपड़े कैसे भीग गए? तो कपड़े कैसे भीग गए ऐसा जैसे ही पूछा वैसे ही ठाकुर जी सजल नयन कछु मुख करी रूखा, नेत्रों में आंसू भर करके और थोड़ा मुंह बिचका करके रोने जैसी मुद्रा बना करके और कहा, स्वामी जी गोविंदा ने मुझे कुंड में धकेल दिया था। अब तो ठाकुर जी अब तो श्री विठलनाथ जी बड़े नाराज हुए कि बताओ ऐसा कहीं खेल किया जाता है? बुलाओ गोविंद को। गोविंद आए, बुलवायो गोविंद को, कहन लगे फटकारी, ऐसो दुखदन खेलिए जाते बाढ़ई रारी। सुनो, इस प्रकार से दुखद खेल मत खेलो जिससे तकरार बढ़ जाए। तब गोविंद ने कहा, मेरी बात भी सुन लीजिए स्वामी जी। उनकी बात तो आपने सुन ली, मेरी बात भी सुन लीजिए। भंगी सुत घोड़ा बन्यो, चढ़ो तुम्हारो लाल। भंगी सुत घोड़ा बन्यो, चढ़ो तुम्हारो लाल। हमने कहा नहाई ले, नहीं मान्यो गोपाल। ये तो हमसे कह रहे थे कि देखो गोविंद, कहत श्याम ऐसे जन कीजिए, मोहि सखा संग खेलन दीजिए। हा हा खाए नाथ जुहारे, नहीं मानत गोविंद सखारे। अब ये मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं नहाएंगे। ताते मैं नहवाई के लायो मंदिर माही, ताते मैं नहवाई के लायो मंदिर माही। नाही तो हो तो भ्रष्ट सब, पतो तुम्हें कछु नाही। आपको कुछ तो मालूम नहीं है। यदि इनको बिना नहवाए मंदिर में ले आता तो आपका सारा आचार विचार सब नष्ट हो जाता, कुछ नहीं बचता। सुनत गुसाई हिये भर्यो, धन्य सखा गोविंद। स्वामी जी चुप रह गए। मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, धन्य है गोविंदास, गोविंद सखा धन्य है। क्यों? जाके संग खेले बिना ठाकुर को मन मंद, ठाकुर को मन मंद। इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि ठीक है। बिल्कुल चुप रह गए, ठीक है। गोविंद जी कहते हैं, प्रीतम प्रीति ही ते पइये, प्रीतम प्रीति ही ते पइये। यद्यपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन न रिझये। सतकुल जन्म करब सब लक्षण, वेद पुराण पढ़इये। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिन, रसना कहाँ न चाहिए, रसना कहाँ न चाहिए। तो गोविंद जी कहते, प्रीतम प्रीति ही ते पइये। प्रीतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रीति से ही मिलेंगे, इस बात को सब लोग जान लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जिस जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम।
कदम चढ़ी कान बुलावत गई गैया, मोहन मुरली शब्द सुनत ही जहां तहां ते उठी धैया। आवहूं सखा समिट सब पाई है एक ठैया। गोविंद प्रभु दाऊ सो कहीं अब घर को बग दैया। श्री ठाकुर के संग ही गोविंद ही एक थाल, देते ताको खाई के खेलत साथ गोपाल। ये गोविंद जी की प्रेम भक्ति है। और हम लोग शुरू से श्रवण कर रहे हैं कि गोविंद जी श्री दामा जी के अवतार हैं और इनमें कवित्व गुण, कविता बनाने का गुण और साथ साथ प्रेम भक्ति जन्मजात सिद्ध है। एक बार इनके घर से लोग आए तो इन्होंने बातें नहीं की। स्वामी जी ने जब उन लोगों से कुछ कहा और कुछ दिया प्रसाद, तो उन्होंने कहा सुनो, स्वामी जी से कुछ लेकर मत जाओ। तो इस प्रकार से अकिंचन निष्किंचन और प्रेमी श्री गोविंद स्वामी भक्त हैं। और इसके बाद और भी जो उन सभी का नाम है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।